किशनगंज की जनता ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की जनता की उम्मीद है कि अख्तरुल इमान साहब जब संसद में जाएंगे तो सीमांचल की बदहाली की बात करेंगे। जब अख्तरुल इमान साहब संसद में जाएंगे किशनगंज में हो रहे अत्याचार के बारे में बोलेंगे। जब अख्तरुल इमान साहब संसद में जाएंगे तो बिहार की भोली भाली जनता को जो गुमराह किया जाता है राजनीतिक तौर से उसको जागरूक करेंगे। जब अख्तरुल इमान साहब संसद में जाएंगे तो यहाँ पर बहु बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका निदान होगा। जब अख्तरुल इमान साहब संसद में जाएंगे तो CAA जैसे संगीन कानून के विरोध में खुलेआम सीने ठोक के बात करेंगे, वो अख्तरुल इमान साहब करेंगे। जब अख्तरुल इमान साहब संसद में जाएंगे तो शाहबाज की जो लिंचिंग हुई सीमांचल में उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे संसद में। इसलिए लोग सीमांचल के लोग और किशनगंज के लोगों ने ठान लिया है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अख्तरुल इमान साहब 5 लाख वोटों से जीतेंगे, इस बार 5 लाख वोटों से। किशनगंज में क्या मैनिफेस्टो है, क्या बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि AIMIM ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूंकि किशनगंज के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाए। अब बाकी जो तीसरे चौथे फेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी है उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा।